हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर आपका बहुत शुक्रिया। सर क्या ये तहकीकाती कमीशन आपकी जमात को कबूल है? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। अभी हमने बयानिया जो अपना जारी किया, अभी अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने स्टेटमेंट इशू किया है जी कि ये हुकूमत जो है वो तो खुद इंडाइटेड है इसमें। हुकूमत जो कर रही है अच्छा। उसके उसके जेर साया ये सब कुछ हो रहा है, जो जिसका जिक्र जो इस खत में किया गया है। तो हुकूमत कैसे कोई कमीशन बना सकती है, वो भी एक रिटायर्ड जज को लेके आप एक कमीशन बना के और उसके ऊपर मिट्टी डालें? तो ये तो हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। हमने तो लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट अल्फाज में प्रोटेस्ट किया इसका और कहा है कि हमें किसी सूरत में ये काबिल कबूल नहीं है। और हम चाहते हैं कि जो लेटर में डिमांड किया गया है, जी उन्होंने कहा है जुडिशियल कन्वेंशन जो है वो करें ताकि बाकी जज साहिबान भी बता सकें कि उनके साथ क्या होता रहा है। ये तो सिर्फ 6 जजेस अभी बोले हैं, अभी तो 600 जज और बोलेंगे। ये उसको अवॉइड करना चाह रहे हैं उस प्रोस्पेक्ट को। तो हमारी डिमांड है कि जो जो चीज इस लेटर में जो 6 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने इरसाल किया है उसके मुताबिक जो है एक उसी के मुताबिक अमल किया जाए, ताकि सारा जो कत्ता छट्टा जिसे कहते हैं वो बखुल के सामने आए कि इस मुल्क में क्या खेल होते रहे हैं, किस तरीके से इमरान खान साहब को टारगेट किया गया है। ये जो बंदा है जो चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बैठा हुआ है, ये तो इम्प्लीकेटेड है इसमें। ये उसके खिलाफ कंप्लेंट है, ये वर्चुअली जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में दी गई है। 8 जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उसमें से 6 जजेस जो हैं वो उन्होंने ये लेटर लिखा है। और ये एक इट्स अ वॉल्केनो, और हम इसको ऊपर मट्टी नहीं पड़ने देंगे। बिल्कुल हम चाहेंगे कि ये मामला आगे बढ़े और पाकिस्तान के तमाम जजेस, पाकिस्तान की अदालतों के तमाम जजेस बताएं कि उनके साथ क्या सलूक रवा रखा गया है। लेकिन रऊफ हसन साहब, थिंग इज कि जब जजेस को एतराज नहीं होगा, अभी तक उन्होंने एतराज नहीं किया, अगर उनको एतराज नहीं होगा तो फिर आपके एतराज का क्या अहमियत? ये लेटर जो है ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को लिखा गया है, जरा पढ़िए लेटर। नहीं, दैट आई नो। नंबर 1 बात। जजेस अगर नंबर मुतमईन 2, हो जाएं इस बात पे चीफ तो जस्टिस साहब से भी कहा गया है कि वो भी इसकी तहकीकात करें अपने तई। हु इज द प्राइम मिनिस्टर, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ क्रिमिनल कंकॉक्शन जो कि यहाँ इंपोज की गई है? क्या वो चाहेगा कि ये इसमें एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो? क्या हुकूमत वक्त ये चाहेगी? वो तो पार्टिजन है। मैंने पहले भी बयान किया आपके पहले सवाल के जवाब में, हमारी ऑब्जेक्शन जो है वो बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स है, असूलों की बुनियाद के ऊपर हम ऑब्जेक्ट कर रहे हैं और इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि लेटर जहां लिखा गया है वो जो एक अदालती कार्रवाई की जाए। जुडिशियल कन्वेंशन की बात की है उन्होंने, उसको आपने, आई एम श्योर यू मस्ट हैव रेड द लेटर। यस आई डिड उसमें लास्ट पैराग्राफ पढ़िए कि वो क्या डिमांड कर रहे हैं। आई एम सेइंग सर, उनकी डिमांड पूरी होनी चाहिए, if जुडिशियल they कन्वेंशन बुलाना चाहिए, बाकी जज साहिबान they के extend ओपिनियंस their को satisfaction over this, वो भी उनसे then what? मांगने चाहिए कि आप भी बयान करें कि आपके साथ क्या होता रहा है। हुकूमत वक्त अगर इस सारे काम में इन्वॉल्व होगी तो वो तो इसके ऊपर मट्टी डालेगी ना, इसको खत्म करेगी, रख के नीचे डाल देगी कि ये कोई मामला ही नहीं है। We want an independent, proper investigation conducted in this matter, as demanded by the 6 judges. हुकूमत का कोई रोल इसमें नहीं है, कोई अच्छा रोल ये नहीं बताएं, है। आपके मुतालबात अगर पूरे नहीं होते सरे-दस्त तो फिर आप क्या करेंगे? रोहन साहब, ये जो आप जलसे करने जा रहे हैं रमजान के बाद और उसमें शिद्दत लाना चाह रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान भी ऐलान कर चुके हैं जलसे जुलूसों का, बल्कि एहतजाज का, क्या आप उनके साथ मिलकर एहतजाज करेंगे? देखिए, ये पीटीआई का प्लान है और ये एहतजाजी तहरीक जो है ये 30 अप्रैल की बात नहीं है। हमने एक जलसा जो है वो रावलपिंडी में 19 अप्रैल को अप्रूव किया है और एक जलसा कराची में 21 अप्रैल को अप्रूव किया है। उसके अलावा अभी भी केपी में थोड़े बहुत छोटे मोटे जो हैं वो एहतजाजी जलसे जो हैं वो शुरू हो चुके हुए हैं। ये हमारी तहरीक है, इसमें अगर कोई और शामिल होना चाहे तो वो हम उसको डेफिनेटली कंसिडर करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये बात ज़रूर बयान करूंगा कि हम 3 फ्रंट के ऊपर हमने जद्दोजहद अपनी जो है ना वो लॉन्च की हुई है। एक हमारी जद्दोजहद जो है वो पार्लियामेंट के अंदर है, जो कि हम बैठे हुए हैं, वो यहाँ नेशनल असम्बली हो या प्रोविंशियल असम्बलीज हो, वहाँ भी हमने अपनी जद्दोजहद जो है वो जारी रखनी है और पार्लियामेंट के अंदर रह के हमने अपने हकूक जो है उनकी सुनवाई करवाने की पूरी कोशिश करनी है। दूसरा, हमारा लीगल फ्रंट के ऊपर भी जद्दोजहद जारी है। ये जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का जो थेफ्ट हुआ था, जो डिक्वाइटी हुई थी रात के अंधेरे में, वो हम ट्राइब्यूनल्स में और हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट में लेके जा रहे हैं। तो ये दूसरी फ्रंट है जिसके ऊपर हमारी जद्दोजहद जारी है। तीसरा फ्रंट जो है जिसका जिक्र हमने आपने किया, मैंने उसका जवाब दिया, वो सियासी मैदान में पुरअमन सियासी एहतजाज, जिसका हमें पाकिस्तान का आइन इजाजत देता है। सो ये 3 फ्रंट्स के ऊपर सिमल्टेनियसली हम अपनी जद्दोजहद जो है वो जारी रखेंगे। तो क्या सर कोई ऐसा इत्तेहाद सामने आ सकता है इस हुकूमत के खिलाफ, इस सिस्टम के खिलाफ, जैसा पीडीएम आया था आपके खिलाफ?
हमारा इत्तेहाद नहीं है जी। मैं जो खान साहब ने एक डायरेक्टिव दिया था कि जो छोटी जमातें हैं पाकिस्तान की, एक्सक्लूडिंग थ्री पार्टीज, वो है PMLN, पीपल्स पार्टी और NQMP। इन तीनों के अलावा जो बाकी जमातें हैं, जो छोटी जमातें हैं, उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे हम, ताकि और उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? उसका ऑब्जेक्टिव होगा कि पाकिस्तान में जमहूरी इक़्तिदार, वो जो बहुत सारे मसाइल की वजह से जिनकी निशानदेही खासकर इस लेटर में की गई है, वो जमहूरी इक़्तिदार जो है वो परवान नहीं चढ़ चुकी, जमहूरी कल्चर जो है वो स्ट्रेंथन नहीं हो सका। तो इन तमाम जमातों को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा करें और एक जॉइंट स्ट्रगल जो है वो लॉन्च की जाए, ताकि इक़्तिदार जो है, जमहूरी इक़्तिदार जो है, उनको परवान चढ़ाया जा सके और जमहूरी कल्चर को स्ट्रेंथन किया जा सके, मजबूत किया जा सके। तो ये ऑब्जेक्टिव तो हमारे सामने है। इसके लिए कॉन्टेक्ट्स इन सब जमातों के साथ हो रहे हैं। तो जो भी हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आना चाहेगा, हम उसको वेलकम करेंगे। इन 3 जमातों के अलावा जिनका नाम मैं ले चुका हूं, उनके साथ बात नहीं हो सकती।